गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो पुष्प के पार्ट होते हैं उसका अध्ययन किए थे। उसी क्रम में जो पुष्प का चौथा चक्र होता है जिसको इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, गाइनोसियम। यह फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोसियम। देखो बच्चों, एक फूल का एक यहाँ देखिए एक फिगर है। ये फूल का सबसे बाहरी, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। ये बाहरी जो पार्ट होता है जिसको कैलिक्स कहते हैं, और कैलिक्स किससे बना होता है? सेपल से। कैलिक्स की जो इकाई होती है जिससे मिलकर कैलिक्स का होल बनता है, चक्र बनता है, वो सेपल्स होता है। फिर फूल का जो रंगीन पार्ट होता है उसको कोरोला कहते हैं, जिसकी इकाई पेटल्स होती है। कई पेटल्स से मिलकर के कोरोला बनता है। दूसरा जो चक्र होल होता है। तीसरा जो पार्ट होता है एंड्रोसियम का, पुंकेसर का, कुमंग का। तो कुमंग जो है पुंकेसरों से मिलकर बने होते हैं। जो इनर मोस्ट जो चक्र होता है, सबसे भीतरी जो चक्र होता है, उसी को गाइनोसियम कहा जाता है। तो आज हम लोग गाइनोसियम के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो गाइनोसियम होता है वह पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसी पार्ट के अंदर फीमेल मदर सेल से फीमेल गैमेट बनते हैं, इसके बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। तो ये टिपिकल गाइनोसियम का फिगर में बनाया गया है। तो जो गाइनोसियम होता है वो होल होता है, चक्र होता है, जिसकी इकाई होती है कार्पेल, अंडक। उसको पिस्टिल भी कहा जाता है। गाइनोसियम को पिस्टिल भी कहते हैं। तो जो कार्पेल्स होते हैं, अंडक होते हैं, उन्हीं से मिल करके गाइनोसियम का निर्माण होता है, गाइनोसियम बनता है। यहाँ बच्चों देखो, तो जो एक कार्पेल होता है, ये कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये तीनों मिलकर के एक कार्पेल बनाते हैं, अंडक बनाते हैं। ये अंडक है, अंडक 3 से मिलकर बना है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये थैलमस है जिसके फ्लावर के सभी पार्ट एक दूसरे से सजे रहते हैं। तो थैलमस इसका फ्लावर का पार्ट है, लेकिन ये 3 मिलकर के कार्पेल बनाते हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है स्टिग्मा होता है, जो चिपचिपा होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं। फिर स्टाइल होता है जो पॉलन ट्यूब को एक सेल तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और ये फूला हुआ नीचे भाग होता है, ओवरी होता है। इसी ओवरी से, अंडाशय से, इसी अंडाशय से फल का विकास होता है। बच्चों, अंडाशय के अंदर आप में रचना देख रहे हैं, एक गोल रचना होती है जिसको कहा जाता है ओव्यूल, बीजांड। यह है बीजांड। इसी बीजांड से फलों के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो बच्चों, जो ये कॉर्पेल होता है, इसके अंदर ये जो बीजांड होते हैं और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब जो ये ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो संरचना बनाई गई है आपके अंदर, तो ये ओवरी यानी गाइनोसियम जो होता है, उसके अंदर या तो एक अंडक हो सकता है या कई अंडक हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे जो गाइनोसियम होता है वह मोनोकार्पेली, सिंगल कार्पेल वाला गाइनोसियम, और पॉलीकार्पेली, जिसमें एक से अधिक कार्पेल्स होते हैं। तो बच्चों, इस कार्पेल्स के नंबर के बेस पे, कार्पेल्स के नंबर के बेस पे जो गाइनोसियम का जो प्रकार होता है वो निम्न प्रकार का होता है। ये टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। On the basis of number of कार्पेल्स, कार्पेल्स के संख्या के आधार पे
यानी अंडकों की संख्या के आधार पे, अंडकों की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जब किसी में एक कार्पेल होता है उसको मोनोकार्पेल भी कहा जाता है, मोनोकार्पेल में गाइनोसियम एक कार्पेल रहेगा तो, और जब कई कार्पेल्स होते हैं तो उसको पॉलीकार्पेल भी कहा जाता है। बच्चों मोनोकार्पेल जो गाइनोसियम पाया जाता है, अंदर पाया जाता है, वो होता है एग्जाम्पल्स का आप देखे होंगे मटर, मटर के अंदर मोनोकार्पेल भी पाया जाता है। उसके बाद बच्चों ये पॉलीकार्पेल होता है, इसमें पॉली मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो इसमें जैसे दो रहेंगे उसको बाइकार्पेल, दो रहेंगे बाइकार्पेल, ये 3 होगा ट्राइकार्पेल, 3 कार्पेल होंगे उसमें 3 अंडक होंगे। उसी तरह 4 रहेंगे तो टेट्रा होता है, 5 होंगे पेंटा होगा, पेंटाकार्पेल। 5 से अधिक होंगे तो मल्टीकार्पेल कहा जाता है उसको, मोर देन 5 तो मल्टीकार्पेल। अगला एग्जांपल होता है मल्टीकार्पेल, मल्टी। इतने तरह के गाइनोसियम होते हैं। तो पॉलीकार्पेलरी में जैसे दो, जब उसमें 2 कॉर्पेल्स होंगे, 2 अंडक होंगे एक गाइनोसियम के अंदर, तब उसको जो है बाइकार्पेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सरसों देखे होंगे, सरसों के फल के अंदर 2 अंडक होते हैं। ट्राइकार्पेल का एग्जाम्पल प्याज होता है, प्याज में इस तरह का पाया जाता है। टेट्राकार्पेल जो एग्जाम्पल होता है वह तुलसी, तुलसी होता है, धतूरा होता है। और पेंटाकार्पेल गुड़हल का पुष्प होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। अब ये जो पॉलीकार्पेल होते हैं, जो कार्पेल्स की संख्या होती है उसके आधार पे तो इतने हो गए पॉलीकार्पेल। लेकिन बच्चों जब ये कार्पेल्स फ्री हो या फ्यूज हो, जब एक साथ मिले हो या स्वतंत्र हो, उस आधार पे इसके 2 नाम यूज किए जाते हैं। एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। यानी इसमें होता है स्वतंत्र होते हैं, यानी कार्पेल फ्री होते हैं। एपो के मतलब फ्री होता है, कार्पेल फ्री। जिसमें कार्पेल फ्री होंगे एपोकार्पस कहेंगे उसको। और सभी अंडक एक साथ फ्यूज होते हैं, एक साथ मिले रहते हैं, तो उसको सिनकार्पस कहा जाता है। ये फ्यूज जो होते हैं। तो बच्चों इस तरह नंबर ऑफ कार्पेल्स और मल्टी पॉलीकार्पेल में जो कार्पेल्स के बीच अलग अलग होने और एक साथ होने के आधार पर इसको एपोकार्पस या सिनकार्पस गाइनोसियम कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ये जो गाइनोसियम होता है उसके अंदर जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स होते हैं, लॉक्यूल्स इसमें बीजांड होता है। तो लॉक्यूल्स किसी ओवरी में एक सिंगल हो सकता है और एक से अधिक हो सकता है। दोनों फिगर शुरू में आप फिगर बनाया था उसमें सिंगल एक ही ओव्यूल था। उस ओव्यूल इसमें देखिए बहुत से ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल्स भी हो सकता है और कई ओव्यूल्स भी हो सकते हैं।
क्योंकि इसको फिगर से इमेजिन करना आसान होता है, इसलिए हर बायोलॉजी का हर टॉपिक को फिगर से पढ़ने में उसको रटने की जरूरत नहीं आती है, एक दिमाग में इमेजिनल हो जाता है, वो ऐसा होता है। तो दोनों गायनोसियम आपके सामने बनाया गया था, तो इसमें से उसमें कई जो है ओव्यूल्स हैं, उसमें सिंगल ओव्यूल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉर्पस के अंदर, अंडक के अंदर एक ही ओव्यूल हो, एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, जो अलग अलग वैरायटी पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद बच्चों, इस ओव्यूल को, जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल, इसको अंडक कहा जाता है, सॉरी अंडक नहीं, बीजॉन कहते हैं। ये जो ओव्यूल होता है, इसको फीमेल स्पोरेंजियम, इसको फीमेल स्पोरेंजियम कहा जाता है। जैसे आप ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पढ़े होंगे, जो इसमें स्पोर्स बनते हैं, फ्रूट नहीं बनते हैं। तो जो स्पोर्स होता है वह मेल और फीमेल स्पोर्स, फीमेल जो स्पोरेंजियम होते हैं जिसके अंदर यह बनते हैं, तो इसी को जो है ओव्यूल को फीमेल स्पोरेंजियम कहा जाता है। अब एक ओव्यूल की जो रचना बताई गई है बच्चों, यहां देखो, ये ओव्यूल का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो जो ओव्यूल होता है वह मृत उत्तक कोशिकाओं का बना होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का बना होता है। ये ओव्यूल की रचना दिखाई गई है, ये विकसित ओव्यूल है। ये जो रचना है, ये पैरेनकाइमेटस उत्तक होते हैं और बीच में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम। उसके बाद ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ये ओव्यूल की रचना देख रहे हैं आप, इसके जो पॉइंट्स बना गए हैं, नीचे जो स्टॉक होता है, यानी जिससे सीड या ओव्यूल प्लेसेंटा से लगा होता है, उस पार्ट को कहा जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इसको कहा जाता है बियॉन्ड ग्रीन। फ्यूनिकल को हिंदी में कहते हैं बियॉन्ड ग्रीन। जैसे पुष्प जो नीचे रचना होती है, जिससे पुष्प जो है पुष्पासन को लगा रहता है, तो पुष्प ग्रंथ होता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूनिकल बीजांड ग्रंथ है, इसी से यह जो है वो बीजांड जो होता है प्लेसेंटा से लगा होता है, तो ये फ्यूनिकल्स होता है। अब बच्चों देखो, फ्यूनिकल का अंतिम सिरा ओव्यूल, यहां से ओव्यूल का पार्ट है। ये ओव्यूल को जिस पार्ट पे कनेक्ट करता है उस पॉइंट को कहा जाता है हाइलम, नाभिका। ये नाभिका होता है, हाइलम कहते हैं इसको। तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश टर्म ही याद रखें, हाइलम होता है। अब बच्चों ये देखिए, ये जो ओव्यूल होता है चारों तरफ से एक कवर से ढका होता है, 2 लेयर कवर से ढका होता है, जो बाद में चल के बीज चोल यानी बीज की कवर बन जाता है, उसको कहा जाता है इंट्यूगमेंट। इसको इंट्यूगमेंट कहते हैं। ये बाद में चल के बीज चोल, बीज का कवर बनाता है। इसके अंदर एक ब्लैडर नुमा रचना होती है, यानी इसका अधिकतर भाग जो है, बीजांड का अधिकतर भाग एक ब्लैडर नुमा रचने से भरा रहता है, उसको कहा जाता है एम्ब्रियोसाइट। ये एम्ब्रियोसाइट होता है, भ्रूणपोष होता है। एम्ब्रियोसाइट को भ्रूणपोष इसको कहते हैं, भ्रूणपोष है। और इसके बाकी जो सेल होता है जिसपे ये डिपेंड रहता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये भ्रूणपोष कहते हैं, न्यूक्लियस। अब बच्चों, ये जो इंट्यूगमेंट होते हैं, जहां से ग्रोथ करते हैं, जिस पॉइंट से,
जिस पॉइंट से इसका ग्रोथ होता है इंट्यूबमेंट का, वो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे इंट्यूबमेंट के जो प्रकार होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहा जाता है कैल्जा, इसको चैल्जा कहते हैं। ये पॉइंट है चैल्जा, जहां से इंट्यूबमेंट निकलते हैं, ये है फ्यूनिकल। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है कि जहां ये इंट्यूबमेंट जो इसकी कवर्स अध्यावरण होते हैं एक जगह इनकम्प्लीट होते हैं, मिले नहीं होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं माइक्रोपाइल। यही माइक्रोपाइल एक पॉइंट है जहां पे इंट्यूबमेंट, यहाँ एक पोर होता है। तो इस आधार पे ये जो बीजांड होता है इसके दो ध्रुव में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो माइक्रोपाइल के साइड हिस्सा होता है उस ध्रुव को माइक्रोपाइलर पोल, और जो चैल्जा होता है उसको चैल्जल पोल कहते हैं। पोल क्यों? दो ध्रुव बन जाते हैं, माइक्रोपाइलर और चैल्जल ध्रुव। ये माइक्रोपाइल होता है, इसको बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। तो ये एक सामान्य बीजांड की रचना है। इसके अंदर जो पैरेन्काइमल सूत्र भरे होते हैं, जो पोषण का, इसके एम्ब्रियोसाइट के लिए पोषण का काम करते हैं, वो न्यूक्लियस होता है। तो ये सामान्य बीजांड की रचना है। यही बीजांड आगे चल करके फलों के अंदर बीज बनाते हैं, और वो जो है फ्यूनिकल से ये बीज जो है प्लेसेंटा पे लगे रहते हैं। हम लोग इसके पहले बीजांड पढ़े, अब पढ़ेंगे कि बीजांड के प्रकार कितने होते हैं। पुष्पीय पौधों में चाहे और पौधों में कितने तरह के बीजांड पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, बीजांड की रचना पढ़े थे तो 3 मुख्य भाग के नाम आप उसका पोजीशन याद रखो, उसके आधार पे ही बीजांड के प्रकार होते हैं। जैसे एक पॉइंट होता है कैल्जा, चैल्जा इसको कहते हैं, जहां से अध्यावरण निकलते हैं उस पॉइंट को चैल्जा कहा जाता है। फिर दूसरा जो पोल होता है, पॉइंट होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां ओपनिंग होती है बीजांड की, बीजांड द्वार होता है। और तीसरा एक पार्ट होता है जिसको फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। तो इन 3 के आधार पे, यानी फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चैल्जा के विन्यास के आधार पे, ओरिएंटेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड चैल्जा के बेसिस पे बीजांड मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के बीजांड आपको बता दिया जा रहा है। आपके सिलेबस में जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ये एनाट्रोपस बीजांड, इसी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। फिर भी कंपटीशन के लिहाज से सभी बीजांड के बारे में जानना आपको जरूरी होता है। तो बच्चों, ये 3 जो पार्ट हैं, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चैल्जा, हर बीजांड के 2 ध्रुव शुरू में बताएं, एक चैल्जल ध्रुव होता है और एक माइक्रोपाइल ध्रुव होता है। 2 तो रहते ही रहते, 2 पोल हर बीजांड में रहते हैं, चाहे किसी तरह का बीजांड का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों का पोजीशन के साथ जो फ्यूनिकल है उसके पोजीशन के आधार पे बीजांड के प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार होता है आर्थोट्रोपस। आर्थो मतलब होता है सीधा, रिज। तो आर्थोट्रोपस बीजांड, ये यहाँ फिगर दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों देखो, ये फ्यूनिकल है, तो फ्यूनिकल एक सीधा हो गया बिल्कुल, ये चूंकि एक वृंत है, सीधा होता है फ्यूनिकल। अब दूसरा जो उसका पोल है चैल्जल पोल और माइक्रोपाइल पोल, ये पॉइंट चैल्जा और माइक्रोपाइल हुए। तो यह जब तीनों, यानी चैल्जा और माइक्रोपाइल फ्यूनिकल के रिज रेखीय होते हैं, यानी सीधे में होते हैं, तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। अपराइट बीज को कहा जाता है अपराइट टाइप का यह जो है
होता है तो तीनों जब स्ट्रेट होते हैं तब इसको कहा जाता है आर्थोट्रोपस। और यह जो वो है, यह बीजांड प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी ये प्रिमिटिव टाइप का बीजांड है। जो इसके जो उदाहरण है साइकस, ये साइकस में, और पॉलीगोनम, इन पौधों में इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि साइकस फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, फिर भी उसमें इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। तो वो सबसे प्रिमिटिव बीजांड यही होते हैं जो बहुत कम प्लांट्स में, प्रिमिटिव प्लांट्स में पाए जाते हैं, जहां से बीजांड जो है जिम्नोस्पर्म्स में कुछ साइकस होता है उसमें पाए जाते हैं। इस तरह के बीजांड को पॉलीगोनम कहा जाता है, ये कम प्लांट्स में होते हैं। दूसरा जो टाइप है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है अपराइट, इसको अपराइट कहा जाता है। अपराइट, सॉरी ये अपराइट है, इसको मतलब इन्वर्टेड कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए ये जो फ्यूनिकिल है, इसमें फ्यूनिकिल इतना था, इसमें जो फ्यूनिकल है इसकी ग्रोथ होती है। फ्यूनिकल जब ग्रोथ होती है तो ये जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वह इन्वर्टेड उलट जाता है, यानी इसका कैलियल जो पोल है ऊपर चला गया और माइक्रोपोल रीजन नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में 180 डिग्री का एक टर्न हो जाता है। 100 फ्यूनिकल होता है, उससे जो ये कैल्जा और माइक्रोपाइल होते हैं 180 डिग्री, यानी इस तरह फ्यूनिकल है तो कैल्जा यहां से 90 फिर 180 घूम के ये हो जाते हैं इन्वर्टेड। तो इसको कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल्स। ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको। तो इस तरह का जो है 82%, मोर देन 82% प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म में इस तरह के ही बीजांड पाए जाते हैं। ये 82% पुष्पीय पौधों में ये एनाट्रोपस ही बीजांड पाए जाते हैं। जैसे आप मटर है, सरसों है, ये सब जो भी पौधे आप देखते हैं इसमें इसी तरह का बीजांड होता है। अब जैसे अब बच्चों एक चीज और है, एक एग्जाम्पल किसी कभी कभी फूल देता है तो याद रखना पड़ता है। चना, मटर, इन सबों में इस तरह के बीजांड, मोस्टली पौधों में ये बीजांड पाए जाते हैं। अब बच्चों जो तीसरा प्रकार है हेमी एनाट्रोपस, इसको हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस भी कहते हैं। हेमी में होता है हाफ, जो टर्म है ये साइंस का, हेमी में होता है हाफ। तो जो एनाट्रोपस है हाफ एनाट्रोपस हो, यानी यहाँ 180 डिग्री पे इसका टर्न हो रहा है, यानी सीधा था मोड़ के 180 चला गया। इसमें क्या होता है कि सिर्फ राइट एंगल पे इसकी टर्निंग होती है। यहाँ देखिए फ्यूनिकिल है, फ्यूनिकल्स है, तो ये जो कैल्जा और माइक्रोपाइल है, ये बीजांड का दो पोल है, तो वह इससे 90 डिग्री पे राइट एंगल पे जब ये फोल्डिंग हो जाती है तब इसको कहा जाता है हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी फ्यूनिकल माइक्रोपाइनल एंड और जो है चैंजल एंड जो है फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे लगे होते हैं। बच्चों इसमें एक चीज देखो, जो अंदर एम्ब्रियो सैक है, चाहे इसमें हो इसमें, पोजीशन उसका क्या नहीं बदल रहा है, वो माइक्रोपाइल उसका एक सिरा माइक्रोपाइल की तरफ, दूसरा कैल्जल इनकी तरफ रह रहा है, लेकिन सिर्फ ये डायरेक्शन बदल जा रहा है इसके, फ्यूनिकल से माइक्रोपाइल और बीजांड के बिंदु जो होते हैं उनके डायरेक्शन बदल रहे हैं, इसी पे इसके नाम रखे गए हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मतलब इसको हेमीट्रोपस या हेमी एनाट्रोपस भी कहा जाता है। तो एक रेननकुलस फैमिली, रेननकुलस
जो प्लांट होते हैं, रेनोकुलेसी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। जो आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन इस कुल के पौधों में इस तरह के ओव्यूल्स होते हैं। अब बच्चों जो तीसरा है कैम्पाइलोट्रोपस, इसको हम मिटा रहे हैं। देखो बच्चों, कैम्पाइलोट्रोपस एक अलग तरह का ओव्यूल है। इसमें होता है कि कोई एक जो है डायरेक्शन में नहीं होते हैं। तीन जो पॉइंट है, तीन जो टर्म आए हैं कैम्पाइलोट्रोपस, ये चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस। तीन पॉइंट इसे अभी आपको बताया, याद करने का आसान है। ये सिर्फ फ्यूनिकल हमेशा सीधा ही रहता है, उसकी ग्रोथ अलग अलग हो जाती है, फ्यूनिकल है। दूसरी पॉइंट यह है कि एक पॉइंट होता है चैलिया और दूसरा पॉइंट होता है माइक्रोपाइल। कोई एक डायरेक्शन में नहीं बन रहा है। जैसे यहां पे एक रचना आपको बना रहे हैं, ये रचना इसकी है। इस तरह का जब डिजाइन होता है और इसमें जो माइक्रोपाइल है उसी दिशा में एम्ब्रियो सैक होता है, यानी एम्ब्रियो सैक में कोई फोल्डिंग, कोई मोड नहीं आता है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन बदलता रहता है। ये फ्यूनिकल है। ये जो पॉइंट होता है इसको चैलिया कहते हैं और ये जो पॉइंट होता है माइक्रोपाइल। देखो बच्चों, यहां पे फ्यूनिकल तो है, चैलिया भी माइक्रोपाइल के डायरेक्शन में नहीं है। इस तरह के ओव्यूल को ही कैम्पाइलोट्रोपस कहा जाता है। और चिनोपोडिएसी कुल जो होता है, चिनोपोडिएसी कुल के पौधों में इस तरह का डिजाइन पाया जाता है। तो इसमें क्या है, बीजांड के जो कंडीशन होते हैं, यानी फ्यूनिकल, चैलिया और माइक्रोपाइल, कोई एक सीध में नहीं होते हैं। कोई किसी से कोई संबंध इस तरह का नहीं दिखाया जा रहा है, कौन किस डायरेक्शन में है। इसी को कैम्पाइलोट्रोपस कहा जाता है। पांचवा जो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस बच्चों, इस ओव्यूल के बारे में अधिकतर एग्जाम में कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो नाम तो आपको पता करना होता है, लेकिन उसकी जो विशेषता है, जैसे देखो एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो बीजांड है उसके अंदर जो इस तरह की फोल्डिंग होती है, तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो भी हार्श टू शेप हो जाता है। यानी जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक इज हार्श टू शेप, इस शेप का हो जाता है। एम्फीट्रोपस में हार्श टू शेप का कंडीशन होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे जब फोल्डिंग होती है तो इस तरह का है, ये बीजांड है,
इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें भी वह हार्ट शू शेप्ड का हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के बीजाणु में भ्रूण जो कोष होता है वह हार्ट शू शेप्ड होता है। इसको कैम्बिलोट्राइपस के फॉर्म में, ये माइक्रोपाइल होता है, चैल्या होता है। इसमें इतना मोड़ आता है कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो भी हार्ट शू शेप्ड हो जाता है। इसी को कहा जाता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स। तो एक पॉपी प्लांट होता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है पॉपी और लेमना, ये पौधे के नाम है जिसमें इस तरह का बीजाणु पाया जाता है। और जो छठवां टाइप है, ये बात याद रखना कि हार्ट शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक किसमें होता है। जो छठा ओव्यूल्स है सर्सिनोट्रोपस। बच्चों यहां देखो, सर्किल, CIRCLE, सर्किल से मतलब होता है घेरा। बहुत आसान से समझना, सर्किल मतलब गोला होता है, वृत्त होता है। तो सर्किल मतलब यहां भी घेरा ही हो गया। उसमें ये होता क्या है कि जो फ्यूनिकल होता है, ये जो फ्यूनिकल होता है वह इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। ये ग्रोथ करता है, फ्यूनिकल ग्रोथ करके इसके चारों तरफ, यानी जो बीजांड होता है उसके चारों तरफ, बीजांड तो आर्थोट्रोपस के अंदर होता है लेकिन फ्यूनिकल उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। उस कंडीशन में ये फ्यूनिकल इसको घेर लेता है, ये बीजांड इसके अंदर है। इस तरह की रचना, यानी यहां से देखा जाए तो सीधा आर्थोट्रोपस बीजांड है इसके अंदर, लेकिन जो इसका फ्यूनिकल है वह ग्रोथ करके इसको चारों तरफ से सर्किल घेरा बना लेता है। इस तरह को कहा जाता है सर्सिनोट्रोपस। ये माइक्रोपाइल, ये पॉइंट कैल्जा, ये पूरा जो हिस्सा होता है यानी फ्यूनिकल्स का पूरा ये एरिया फ्यूनिकल होता है। इसे यहां से ये एरिया इसको घेरे हुए है, ये एरिया फ्यूनिकल का होता है। ये पूरा फ्यूनिकल है जो इसको चारों तरफ से घेर लेता है। इसके अंदर ये बीजांड रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्सिनोट्रोपस। और ये है फ्यूनिकल। इस तरह का बीजांड, जैसे आप एक पौधा होता है नागफनी, और जो कैक्टस कुल के पौधे होते हैं, यानी कैक्टस कुल के जो पौधे होते हैं उसमें इस तरह के बीजांड पाए जाते हैं। इस तरह बच्चों इतने तरह के बीजांड होते हैं सिर्फ फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चैल्या के बेसिस पे, लेकिन आपको मुख्यतः एनाट्रोपस बीजांड के बारे में ही पढ़ना है। क्वेश्चन इन बीजांड के नाम या एग्जाम्पल से आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इसकी विशेषताओं से आ सकते हैं, इसलिए इसको भी जानना आपको जरूरी है। लेकिन आपके सिलेबस में एनाट्रोपस बीजांड का ही डिटेल पढ़ना है, इसको आप बताया गया। अब बच्चों इसके बाद हम बीजांड की मेगास्पोरोफिल्स होता है, और मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है। ये जो नाम पड़ा है भ्रूणकोष, जो भ्रूणकोष होता है उसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट या इसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं,
इसको हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।